बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। मुसलमान हो गया, वो ईसाई मुसलमान हो गया। कभी सोचा किसी एक यहूदी ने बीबी को हदिया भेजा था ना, बीबी ने कबूल कर लिया था। कबूल करने का असर यह हुआ अल्लाह ने दिल में मोहब्बत डाले, दीन की, मुसलमान हो गया। सैयदा को अगर बेटी की वजह से हदिया भेजे, मेरी बेटी की शादी में आई थी, हदिया भेजा, बीबी ने कहा कबूल है, ये हदिया रख दो यहां। सैयदा को अगर एक यहूदी भी हदिया भेज दे कि मेरी बेटी की शादी में आई, बूढ़ा आदमी था, बहुत बड़ा ताजिर था, जनाब सैयदा के लिए कहा खातून जन्नत मेरी बेटी की शादी में आई, मुझे इज्जत बख्शी, ये मेरी तरफ से हदिया। सैयदा ने कबूल किया, अल्लाह ने दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाली, मुसलमान हुआ। सैयदा को हदिया देने पे अल्लाह हिदायत दे दे, जो हदिया भेजे अल्लाह उसे हिदायत दे। और अगर कोई पैगंबर की अता करदा चीज छीन ले, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी बातें पहुंच नहीं जाएंगी। वक्त है अभी, कुछ देर चलिएगा मेरे साथ। ऐसा कि नाम यहां सरवर कायनात फरमा रहे हैं, फातिमा तो बदाचुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज है, यूदीनी मा आदा, जो चीज इन्हें अजियत दे वो मुझे अजियत देती है, जो इसे इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यरज़ा लिरज़ाहा, अल्लाह गजबनाक हो जाता है। मैंने तर्जुमा किया, गजबनाक हो जाता है, नाराज हो जाता है। इन्नल्लाह यानी यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यरज़ा लिरज़ाहा, अल्लाह गजबनाक हो जाता है इनके गजबनाक होने से, और राजी हो जाता है इनके राजी होने से। तवज्जो, अल्लाह राजी होता है सैयदा के राजी होने से, और नाराज होता है सैयदा के नाराज होने से। देखिए परवरदिगारा, ये तूने क्या अजीब गरीब हिकमत रख दी, सैयदा राजी हो तो तू राजी, सैयदा नाराज हो तो तू नाराज। तो अल्लाह कहेगा देखो मुझे कोई देख नहीं सकता। तवज्जो, जब जनाबे मूसा से यहूदियों ने कहा था ना हमें अल्लाह दिखा दे, तो अल्लाह ने कहा रन चरानिया मूसा, मूसा मुझे हर किस कोई नहीं देख सकता। अच्छा अब देखें, राजी नाराजगी के चेहरे से पता चलता, चेहरे बता देते हैं ये राजी है, ये नाराज, ये खुश है, ये नाखुश। ज्यादा नहीं खुल सकता। मौला अली का नाम लो, चेहरे पढ़ लो। ये मैं नहीं कह रहा, एक सहाबी ने कहा हम रसूल खुदा के जमाने से मोमिन और मुनाफिक की पहचान करते थे अली से। तो ताबईन ने उनसे पूछा कैसे, कि बस अली का नाम लेते थे, चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, बिगड़ जाए तो मुनाफिक है। तवज्जो भाई, अभी मैं शायद मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए हैं। देखिए इंसान चेहरे से पहचाना जाता है ना, भाई ये अभी नाराज है, चेहरा बता देता है, ये अभी खुश हैं, ये राजी हैं। शायद इसीलिए मौला अली को वजहुल्लाह भी कहा गया। हदीस में है ना, शेख सदूक ने हदीस लिखी है कि अली वजहुल्लाह है। तवज्जो, वजहुल्लाह, चेहरे से सब पहचाने जाते हैं, जिस्म से नहीं पता चलता ये कौन है। अल्लाह इनसे पहचाना जाता है। जब वली ऐसा है तो अल्लाह कैसा होगा। तवज्जो तवज्जो, जब इंसान देखता है ना किसी चीज को, राजी हो तो मुस्कुरा देगा और चेहरा बता देगा ये नाराज है। तो अल्लाह ने कहा देखो तुम मुझे नहीं देख सकते, सैयदा को राजी कर लेना, रज़ी अल्लाह अन्हो बन जाओगे। और अगर तुम्हें बीबियां ही बता दे राजी नहीं है, नाराज है, तो समझ लेना वही मग़ज़ूब अलैहिम है।
तवज्जो फरमा रहे हैं सब लोग? ऐज़ान मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जहां तक आप सुनेंगे मैं वहां तक पेश करूंगा। ऐज़ान गिरामी, ऐज़ान गिरामी चेहरे से पता चलता है किससे राजी है किससे नाराज। तवज्जो, तो जनाबे अमीर से लोग पहचाने जाते थे अली राजी है या नाराज। राजी होते थे तब भी चेहरा बताता था, और अगर मौला से नहीं तो उसी से पता चल जाता था। मौला का नाम आने पे खुश होता है या जलने लगता है। ऐज़ान गिरामी एक और जुमला पेश कर दूं। अब देखें, बीबी हैं पर्दादार, और इतना बुर्का बीबी की पर्दा इतना सख्त कि कायनात में किसी ने नहीं देखा। तो अब पता कैसे चले कि मर्दों में किस किस से राजी थी? जुमला मैं कह गया हूं, मैं मसाइब पे नहीं आया, थोड़ी सी देर आपको ज़हमत दूंगा। मर्दों के मुतालिक पता कैसे चले कि इनमें कौन रज़ी अल्लाह और कौन मग़ज़ूब अलैहिम, किसमें बीबी का ग़ज़ब था, किससे बीबी राजी थी। तवज्जो भाई, मौला अली का तो पता चल सकता है, लेकिन पैगंबर फरमा रहे रज़ी अल्लाह वो जिससे सैयदा राजी, मग़ज़ूब अलैहिम वो जिससे सैयदा नाराज। तवज्जो, अब जनाबे सैयदा हमेशा बुर्के में रहती हैं, हमें कैसे पता चले? तो हम देखेंगे सहाबियात क्या कहती हैं, किससे राजी थे किससे नाराज से। सहाबियात यानी उस जमाने की बीबियां। और अगर मोतबर तरीन किताब में कोई बीबी खुद ही कह दे फातिमा मरती मर गई मेरे बाप से राजी नहीं है, ऐज़ान गिरामी खातून जन्नत मिलाक है, खातून जन्नत क्राइटेरिया है। सरवर कायनात ने फरमा दिया है ये राजी हो तो अल्लाह राजी है, ये नाराज हो तो अल्लाह नाराज है। ऐज़ान गिरामी इसलिए हमने क्या किया, मजलिस में आना इसलिए किया कि जनाब सैयदा राजी हो जाए। ऐज़ान गिरामी हम कोशिश करते हैं कि हम बीबी को राजी करें, क्योंकि वो राजी हो तो आदमी है रज़ी अल्लाह अन्हो, वो नाराज हो तो जिससे नाराज वही है मग़ज़ूब अलैहिम। थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, मैं एक नतीजा देना चाह रहा हूं। टाइम है भाई, आप जहां तक सुनेंगे ना मैं पढ़ पेश करूंगा, क्योंकि बुजुर्ग यहां बहुत ज्यादा हैं, मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूं। ऐज़ान गिरामी जो पेश करूं उसे सुन लीजिएगा। एक जुमला, एक हदीस है, मैंने शायद कभी किसी ज़माने पढ़ी थी, मैं 7-8 साल होंगे मुझे अय्याम फातिमा पढ़ते हुए। ये हदीस सुन लीजिएगा। सरवर कायनात से पूछा या रसूल अल्लाह सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा? मन यदखुलुल जन्नत, सबसे पहले अव्वलन, सबसे पहले अव्वल जन्नत में दाखिल होने वाला कौन होगा? अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पे ना मुसलमानों ने कोशिश की कैटेगरीज बना दें, ग्रुप बना दें, ग्रोह बना लें, ताकि पहला नंबर किसी और को दिया जा सके। कुछ लोग पहुंच गए होंगे, शायद कुछ लोग पहुंच गए, और रात के 12 बज रहे हैं, तो इसलिए बहुत से लोग अब शायद तवज्जो न कर रहे हो। तो कहा, मिसाल के तौर पे, कभी बूढ़ों में ईमान कौन पहले लाया, बच्चों में, गुलामों में, बीबियों में, पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैंने किसी जगह पे कहा था, जुमला दोहरा दूं अपना, कि कई लोग कहते हैं नहीं, मौला अली अलैहि सलाम जो कहते नहीं, अली बच्चों में पहले ईमान लाए थे, बूढ़ों में, गुलामों में, मस्तूरात में, इसमें उसमें कैटेगरीज बना के। भाई हम अपने मौला अमीर अलैहि सलाम का नाम विड्रॉ कर लेते हैं। आपने जिसे पहला नंबर देना दे लीजिए, पहले ये ईमान, पहले वो ईमान, जिसको चाहते हैं कह दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं कसम खा के कहता हूं अली ईमान नहीं लाए, अल्लाह की कसम अली ईमान नहीं लाए, रसूल खुदा की कसम अली ईमान नहीं लाए, अली मुर्तजा की कसम अली ईमान नहीं लाए। ईमान वो लाता जो पहले पे ईमान हो। जुमलों को मैं मुकम्मल करना चाहता हूं, जो मैंने हदीस शुरू की उसे मुकम्मल करूंगा। आपकी दुआओं का, आपके मेरे इन टूटे फूटे अल्फाज को कबूल करने का ममनून हूं, मोहब्बतों का बेइंतहा शुक्रिया। अज़ीज़ान गिरामी, आप सब सलामत रहें, मौला आपको सलामत रखें। जुमलों को सुनिएगा। या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? वहां पे भी कैटेगरीज बना लीजिए। बच्चों में हसन हुसैन,
बूढ़ों में अबू तालिब, मर्दों में अली। तवज्जो। तो अब वहां भी कैटेगरीज बना लो ना, वहां पे भी ग्रुप बना लो, खुद ही पता चल जाएगा सबसे पहले कौन जा रहा है। तो सरवर कायनात से या रसूल अल्लाह, जन्नत इतनी बड़ी है, इतने दरवाजे, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो मुझे मेरे इस्तकबाल के लिए 70,000 फरिश्ते अल्लाह भेजेगा। तवज्जो, छठे इमाम की रिवायत है, वहीद खुरासानी ने लिखी है, बेइंतहा किताबों में मौजूद है, हवालाजात मौजूद है। एक मर्तबा छठे इमाम फरमाते हैं, सरवर कायनात ने फरमाया 70,000 फरिश्ते मेरे इस्तकबाल के लिए आएंगे, मेरे लिए सफेद रंग का बुर्राक लाया जाएगा, मैं बुर्राक पे सवार हूंगा, मेरे दाएं तरफ मेरा भाई अली होगा, मेरे बाईं तरफ मेरे दोनों नवासे हसन हुसैन होंगे, पुष्प पे मेरे जानशीन होंगे, मलाइका इस्तकबाल करेंगे, मेरे बुर्राक की लगाम को फरिश्तों ने पकड़ा होगा। इतने में मैं पूछूंगा, ओ जिब्राइल, ये इतने फासले पे मुझसे आगे नूर की नाका, नूर की ऊँटनी दाखिल होने वाली है, ये हिजाब में बीबी कौन है? तो जिब्राइल मुझसे कहेंगे, हाज़िही फातिमा। हाँ का अव्वल मन यदखुलुल जन्नता फातिमा। सबसे ऐज़ान गिरामी सरवर कायनात फरमा रहे हैं, सबसे पहले शायद ये जो अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने पूरी दुनिया को कानून दिया है ना, लेडीज फर्स्ट, ये जन्नत से ही हदीस नबवी को सुन के लाए हैं। जन्नत में दाखिल होने वाली पहली हस्ती खातून जन्नत है। अरे मैं बहुत सोचता था, परवरदिगारा, रसूल खुदा पहले जाते, साथ में इमाम भी हैं सारे, लेकिन जब रसूल खुदा जाएंगे तो सारे उसमें फिर करीबी तरीन अफराद भी होंगे, अंबिया भी होंगे, कुछ महरम होंगे, कुछ ना महरम होंगे। तो अल्लाह ने कहा, मैं इतने फासले से पहले सैयदा को ले जाऊंगा कि जो हबीब के साथ आ रहे हैं उनमें से किसी को रोक तो सकता नहीं कि मेरे हबीब के साथ आ रहे हो, सिर्फ अहले बैत जाएंगे, तुम रुक जाओ। अब जब रोकूंगा नहीं तो पहले सैयदा को भेज दो, पहले सैयदा को भेज दूं। कहा जनाब सैयदा, कहा मौला मैदान महशर में? कहा नहीं, वहां सब पहले मौजूद होंगे और बाद में मेरी दादी आएंगी। बहुत से लोगों के जहन में मसाइब आ गए शायद, तो सब मौजूद होंगे, अंबिया, सारी कायनात की अजीम और मोमिनीन, सब मुसलमान कांप रहे होंगे, अभी हिसाब किताब होना है। छठे इमाम फरमाते हैं, इतने में मुनादी निदा देगा, या अहला महशर गुद्दू अबसारकुम, ए अहले महशर निगाहों को झुका लो, हत्ता तमुर्र फातिमा, ताकि फातिमा गुजर जाए। मौला, आपकी दादी तो मैदान महशर में भी पर्दे में आएंगी, तो निगाहें झुकाने के लिए क्यों हुक्म होगा? तो मौला फरमाते हैं, मेरी दादी आएंगी हिजाब में, लेकिन कुछ ऐसी हालत होगी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मसाइब ऐसे होंगे मसाइब ऐसे होंगे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कैसे मसाइब होंगे? आज बस यही रिवायत पढ़ूंगा, बाद वाली मजालिस में आने वाले उलमा बीबी की शहादत पढ़ेंगे। तो अब छठे इमाम से पूछा, नूर सकलैन में और हुवैज़ी, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने इस रिवायत को मौला के नकल किया। कहा बीबी जब आएंगी ना तो सारे अहले महशर से मुनादी निदा देगा, फरिश्ता अल्लाह ने हुक्म दिया सब निगाहें झुका लो। क्यों? बीबी, ताकि यहां से जनाबे फातिमा गुजर जाए। बीबी किस हालत में आएंगी? मौला फरमाते हैं, एक कुर्ता ले रखा होगा और हाथों में 2 बाजू होंगे। चौथे इमाम से पूछा, एक और रिवायत इससे पहले कि ये वाली रिवायत मुकम्मल करूं, चौथे इमाम की एक रिवायत सुन लीजिए।
चौथे इमाम फरमाते हैं रोज़े क़यामत मेरे जद रसूल खुदा सवाल करेंगे, या अली फातिमा से कहिए उम्मत की शफाअत के लिए क्या लेके आए हैं। तो जनाब मौला कार चौथे इमाम फरमाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे दादा मेरी दादी से कहेंगे, ये अपना तो रसूलुल्लाह बिन्ते रिसालत आपके बाबा पूछ रहे हैं, आप उम्मत की शफाअत के लिए क्या लेके आए हैं। तो मौला सज्जाद फरमाते हैं मेरी दादी कहेंगी, ए अबल हसन मेरे बाबा से कहिए मैं अब्बास के 2 बाजू लाए। ये 2 बाजू सबकी शफाअत के लिए काफी है। आए जरा छठे इमाम की रिवायत को मुकम्मल कर दूं। मैं जानता हूं लोग दूर दूर से आए हैं, बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन अगर मैं ये पूरे मसाइब ना पढ़ूं तो मुझे खुद इत्मीनान नहीं होगा। जब तक मैं या ना रो ना लूं या रुला ना लूं मुझे चैन नहीं मिलता। मजलिस आए जनाब सैयदा की मजालिस है। आज मेरा पहला दिन था कराची में, मैं वापस आया हूं, पेश करूंगा आपकी खिदमत में। तो छोटे इमाम फरमाते हैं मेरी दादी जब आएंगी ना तो एक मर्तबा पहले तो मुनादी ने यानी फरिश्ता निदा देगा, क्या कहेगा, निगाहों को झुका लो का। फिर एक मर्तबा खुद खालिक मेरी दादी से पूछेगा, फातिमा आज आप जो मांगेंगी मैं अता करूंगा। तो सबने बड़ी इज्जत से पूछा, मौला आपकी दादी क्या मांगेंगी। मौला के आंसू बहने लगे। कहा मेरी दादी कहेंगी, परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे, मैं दोनों की शहादत देखना चाहती हूं। आज आपने देखा ना गज़ा में माएं कितना तड़पती हैं, मेरा बेटा मारा गया, दिखा रहे थे, एक घर गिरा, एक खातून से लोग पूछ रहे थे क्यों, क्या नाम बुला रही हैं। कहा मेरे 5 बच्चे थे, एक एक का नाम बुला के पूछ रही हूं, अंदर कोई जिंदा भी है या नहीं। आप जानते हैं ना माओं की कैफियत क्या होती है। तो अब अगर रोज़े क़यामत छठे इमाम फरमाते हैं एक मर्तबा मेरी दादी आवाज देकर कहेंगे, परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे, जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे अगर देख ले मेरी तरफ, नहीं तो आंखें बंद करके जरा चलें। छठे इमाम की रिवायत को मुकम्मल करूं। मौला कहते हैं एक मर्तबा एक पर्दा खिंचेगा और उस पर्दे पे बीबी के दोनों, मौला ने रो के कहा मेरे दोनों अजदाद की शहादत दिखाई जाएगा, बीबी के दोनों बेटों की, हसन हुसैन की। लोगों ने पूछा मौला, जब मौला गिरिया कर रहे थे ना, मौला क्या दिखाया जाएगा उस पर्दे पे। बीबी के दोनों बेटों की शहादत दिखाएगा, अल्लाह क्या दिखाएगा, क्या नजर आएगा। इमाम ने रोक के फरमाया एक के जिगर के टुकड़े नजर आएंगे और दूसरे की कटती हुई रगें। एक मर्तबा छठे इमाम ने फरमाया मेरी दादी बुलंद आवाज से चीख बुलंद करेंगे, हाय परवरदिगारा मैंने चक्कियां पीस के पाला था, मेरे दोनों बेटों को इतनी बेदर्दी से मारा गया। इमाम फरमाते हैं खालिक खुद निदा देगा, अल्लाह खुद कहेगा ए फातिमा आज आप जो मांगेंगी मैं अता करूंगा। छठे इमाम फरमाते हैं मेरी दादी एक मर्तबा रो के कहेंगी, परवरदिगारा फिर सुन ले मैं क्या मांगने वाली हूं, मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरे दोनों बेटों के रोने वाले मेरे साथ जन्नत में न जाए। परवरदिगारा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा फिर अब रोने वालों को बुलाओ, फातिमा जिसकी शफाअत करे। परवरदिगारा हम गुनहगार बहुत हैं लेकिन हम तेरे हसन हुसैन के रोने वाले हैं। ए जनाब सैयदा जरा आके देखिए, इमाम ज़माना जरा एक मर्तबा हमारी सिफारिश कर दीजिए कि हम आपके अजदाद पे रोने वाले हैं। बस भाई इतने कैमरे हैं, इतने लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर मैं ये मसाइब मुकम्मल ना करूं तो मेरा दिल तड़पता रहेगा। पढ़ दो सारे मसाइब। आज आपने देखा लोग कितना ज्यादा कह रहे हैं गज़ा में ये हुआ, गज़ा में वो हुआ। मैं कहता हूं सब कुछ हुआ। वहां पे एक छोटी सी बच्ची रोती हुई दिखाई, बार बार सब एक वीडियो चला रहे हैं, ये बच्ची रो रो के कह रही है ओ मुसलमानों में मुसलमान बच्ची हो, मरने वाला मेरा बाप मुसलमान था, क्यों हमारे लिए नहीं बोलते। तो मैंने सोच के कहा करबला में एक और बच्ची रो रो के कह रही थी ओ मुसलमानों मेरे बाबा मारे गए,
मेरे बाबा का लाशा पे गोरो कफन पड़ा, मुसलमान नहीं, जवानाने जन्नत के सरदार थे। मेरे जद रसूले खुदा उन्हें पुष्ट पे बिठाते थे। ओ मुसलमानों, एक 3-3.5 बरस की बच्ची खड़ी है मैदान करबला में और रो रो के कहती है, मुसलमानों मुझे हमें मत सताओ। पढ़ो मसाइब, बड़ी अजीब गरीब निस्बत है। आप जानते हैं ना, अगर कोई मारा जा रहा हो तो आम तौर से कहा जाता है बहनों बेटियों को मत बताना, बड़ी बेदर्दी से मारा गया है। मां बहनें बेटियां बर्दाश्त नहीं करती, और अगर मां देख रही हो, अगर मेरी तरफ देख सके तो आखिरी जुमले सुन लीजिएगा, और अगर मां सिर्फ देख ना रही हो, बार बार हाथों को गर्दन पे रखती हो, शिम्र तू भी औलाद वाला है, मत मार मेरे बेटे को, और बहन 70 कदम के फासले पे खड़ी हो और एक छोटी सी बीबी रो रो के कह रही हो, मुसलमानों घोड़े मत दौड़ो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, मैं जितना मुख्तसर कर सकता था मैंने मुख्तसर किया, लेकिन मैं आखिरी जुमले पढ़ना चाहता हूं। आप जानते हैं ना, बीबी के 2 बेटे हैं, नहीं बीबी के 3 बेटे हैं। एक के जिगर के टुकड़े देखे, एक की कटती हुई रगें देखी, और तीसरा बेटा जलता हुआ दरवाजा था, बच्चा बतने मुबारक में था। जब दरवाजा गिरा, बीबी ने आवाज दी, फिर्रा इलाइकी, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। बस बे, मुझे लोग मना कर रहे हैं ना पढ़ो। अला